जब अभी हाल में मैं यहाँ सैलाब के फौरन बाद आपके बीच आई थी, उस समय कुदरती कहर का मंजर देखकर मेरे दिल में जो तकलीफ हुई उसे मैं बयान नहीं कर सकती। सैलाब की तबाही के बाद यहाँ का एक एक नागरिक जिस तरह मेहनत कर रहा है, उससे देखकर हम सबके दिल में आपके लिए इज्जत बढ़ी। इस मुसीबत के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने भी राहत के लिए जितना मदद कर सकती थी उसे बखूबी किया है। आपको महसूस भी हुआ होगा कि हमारी पार्टी के अलग अलग राज्यों से कार्यकर्ता यहाँ पहुंचकर आपके साथ, मीर साहब के साथ, आप सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मुमकिन मदद पहुंचाए। आप लोग जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, आपको मकान की, जमीन के पत्तों की, बच्चों की पढ़ाई की, नौजवानों को रोजगार की चिंता सता रही। इस सब का मुझे पूरा एहसास है, खासकर हमारी प्यारी बहनों का भी, चाहे वो रोजमर्रा की जरूरतें रही हो या फिर सेहत से जुड़े मेडिकल कैंप हो, सैलाब से प्रभावित इलाकों में बेहतर सुविधाओं के साथ ही रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन पर हमारा खास तौर से ध्यान है और यही हमारी प्रायोरिटी है। आज चुनाव का मौका ऐसे वक्त आया है जब जम्मू कश्मीर की आवाम कुदरती हादसे का दर्द झेल रही। इसके बावजूद जिस उत्साह से आप लोकतंत्र के इस त्योहार में हिस्सा ले रहे हैं, मैं आपके जज्बे को सलाम करती हूँ। बहनों और भाइयों, जिंदगी में तकलीफें तो आती हैं, लेकिन समय पर राहत पहुंच जाए तो सुकून मिल जाता। मुझे गम और परेशानियों के मौके पर सियासी बातें करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपना ये दर्द आपके सामने रखे बिना नहीं रह सकती। राहत के काम बेहद सुस्त रफ्तार से क्यों चल रहे हैं? आपको याद होगा कि जब कुछ साल पहले यहाँ जलजला आया था, कश्मीर में जलजला आया था, गुलाम नबी आजाद जी मुख्यमंत्री थे, तब हमारी सरकार ने तेजी से राहत पहुंचाने में दिन रात एक कर दिए। हालात सुधारने के लिए जितनी भी धन, जितना भी मदद की जरूरत थी, दिया था। मगर अब आज क्या हो रहा? आज जब केंद्र में भाजपा की सरकार है तो लगता है जैसे आपकी मुसीबतों से उसे कोई लेना देना नहीं है। रिलीफ के लिए राज्य सरकार ने जरूरत के मुताबिक जितना धन मांगा वह भी नहीं दिया गया। अभी हाल में प्रधानमंत्री भी आए, लंबे चौड़े वादे किए, पुनर्वास और दूसरे राहत का ऐलान भी किया, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आप सिर्फ खुद जानते ही नहीं, बल्कि ऐसे खोखले वादों का परिणाम आप ही झेल रहे हैं। यह वक्त राजनीतिक खेल का वक्त नहीं है, यह वक्त अपनी मुसीबत को कम करने का है। आपके सिर पर छत, रोजी रोटी और सेहत के अलावा दूसरी तमाम बुनियादी सुविधाओं को जल्द से जल्द मुहैया कराने का वक्त है। लेकिन सेंटर की सरकार, मोदी जी की सरकार का ध्यान इन सब मामलों में बिल्कुल नहीं।
कांग्रेस पार्टी ने सभी की मुसीबतों को कम करने, सभी की बराबर तरक्की के लिए हमेशा जद्दोजहद किया है, आज भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। यह मेरा आप सभी से मेरा वादा है। इस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर बुनाई, दस्तकारी, हैंडीक्राफ्ट और बड़े पैमाने पर टूरिज्म को बढ़ावा देने का हमारा वादा है। इसमें रोजगार में भी काफी बढ़ोतरी होगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप को धनराशि हासिल कराकर हमारी प्यारी बहनों के एम्पावरमेंट का भी हमारा वादा है। हम बुजुर्गों और विधवा महिलाओं के लिए पेंशन स्कीम लागू करेंगे। जम्मू और कश्मीर के लिए 2 रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल भी बनाएंगे। फूड सिक्योरिटी कानून को लागू करेंगे, जिससे सस्ती दालों 2-3 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो गेहूं मुहैया कराएंगे। रोजगार को हमारे नौजवानों के लिए रोजगार का खास तौर से तवज्जो देंगे। आपने देखा ही है कि जब इस सूबे की सरकार की सदारत कांग्रेस के हाथ में रही है तो तरक्की के खूब काम हुए। गुलाम नबी आजाद जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, सड़कें, टूरिज्म बोर्ड और टिकाकर जैसे क्षेत्रों को खूब बढ़ावा दिया था। कानून व्यवस्था को सुधारा, रेल सुविधाएं तेजी से बढ़ी, बिजली, सड़क और पानी दूर दराज के गांव तक पहुंचे। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। तो भाइयों और बहनों, जम्मू के कश्मीर की तरक्की और सामाजिक भाईचारे के लिए हमारा नजरिया बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। विकास के काम वर्षों की मेहनत से होते हैं, 6 महीने से नहीं होते हैं, खोखले वादे करने में से नहीं होते। सपने दिखाना आसान होता है, लेकिन जमीनी सच्चाइयों का एहसास रखते हुए एक ऐसे मुल्क का निर्माण करना आसान नहीं है जिसमें किसी से जाति, समुदाय के नाम पर भेदभाव न हो और तरक्की के फायदों पर सबका बराबरी का हक हो। कांग्रेस सरकारों, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकारों ने यही करके दिखाया है। कश्मीर वैली की सभ्यता के इतिहास में हमारे सभी मजहबी मूल्यों और रीति रिवाजों की सुगंध, अलग अलग मजहब के इबादत करने वालों के लिए आदर का, अधिकार का स्थान है। इसीलिए सांप्रदायिकता को जम्मू कश्मीर से दूर रखने के लिए, उन्हें शिकस्त देने के लिए कांग्रेस ने यहाँ मिली-जुली सरकार बनाई। एक बात जरूर है कि गठबंधन सरकारों में कभी कभी हम जितना करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब भी हमने इस सूबे के तीनों रीजन का तमाम विकास करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की हर संभव कोशिश किया। जो भी राजनीतिक तरफ सेक्युलर मूल्यों में विश्वास रखते हैं वे कांग्रेस के साथ ही गठबंधन करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर में सेक्युलर उसूलों की हिफाजत के लिए इस रियासत की कश्मीरियत को बरकरार रखने के लिए इस चुनाव में अपना एक वोट कांग्रेस पार्टी को देकर हमारे सभी उम्मीदवारों को अच्छे बहुमत से जिताकर भेजिए। कांग्रेस की सदारत में
ऐसी सरकार बनाइए जो मूल्यों, सिद्धांतों और नीतियों पर चले और हर वर्ग की तरक्की के लिए संघर्ष करे। इन्हीं लक्ष्यों के साथ दूर दूर से इस चर्चा में आने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। और अभी हमारे साथ जोर से बोलिए जय हिंद, और जोर से जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। जी, तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सोनिया गांधी की ये चुनावी रैली, अपनी इस रैली में सीधा निशाना साधा सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर। सोनिया गांधी ने सीधा हमला बीजेपी पर किया, कहा कि खोखले वादे करती है बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी और सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा किया सोनिया गांधी ने अपनी इस चुनावी रैली में। खोखले वादों से विकास नहीं होता, सोनिया गांधी की तरफ से ये कहा गया।